अमेरिका में बहरे हिंद में एंटी शिप मिसाइल और जदीद हथियारों से लैस ईरानी जहाज को तबाह कर दिया। 100 से ज्यादा अफराद मारे गए, 78 जख्मी, 80 लाशें निकाली गई। ईरानी जहाज भारत में होने वाली इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में शिरकत के बाद वापस जा रहा था। ईरानी बहरी जहाज भारत और श्रीलंका के साहिलों के करीब मौजूद था। श्रीलंकन बहरिया ने जहाज पर मौजूद अफराद को रेस्क्यू कर लिया। श्रीलंका की वजारत दिफा के मुताबिक 30 अफराद को रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान समंदर से बाहिफाजत निकाल दिया गया। जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। बहरी जहाज की लंबाई तकरीबन 95 मीटर, वजन 1500 टन, जबकि 76 mm फजर, 27 नेवल गन और 30 mm हथियार नस्ब थे। भारतीय बहरिया की मशरकी कमान के मुताबिक ये जहाज बहरी मश्क IRF एंड मिलान 2026 में शिरकत के लिए खित्ते में मौजूद था। अमेरिका की बहरे हिंद में ईरानी जहाज को निशाना बनाने की तस्दीक। अमेरिकी वजीर दिफा पैट हेगिस्ट कहते हैं, हमने खत्ते में मौजूद फौजी भेज दिए, हम जंग जीत रहे हैं। अमेरिका और इसराइल एक हफ्ते में ईरान के आसमानों पर कंट्रोल हासिल कर लेंगे। ईरान पर सदर ट्रंप को कत्ल कराने की साजिश का भी इल्जाम। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का ईरानी आबदोज समेत 17 बहरी जहाजों को तबाह करने का दावा। कहा, ईरान की फिजाइया, बहरिया और आला क़यादत खत्म कर दी। खलीज अरब, हरमज और खलीज ओमान में अब कोई भी ईरानी बहरी जहाज मौजूद नहीं। ईरान में पूरी ताकत के साथ ऑपरेशन किया जा रहा है। हमने सैकड़ों ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन तबाह कर दिए। ईरान में तकरीबन 2000 अहदाफ पर बमबारी की। ऑपरेशन में 50,000 एहलकार हिस्सा ले रहे हैं। 200 फाइटर जेट, 2 एयरक्राफ्ट ऑपरेशन में शामिल। ईरान में मौजूद अमरीकी खतरे को खत्म किया जा रहा है। ईरान के अमरीकी फौजी अड्डों और तनसीबात पर हमले जारी। कतर में अल उबैद एयरबेस और तुर्किया पर भी बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। पासदारान इनकलाब का अपनाए हरमस पर मुकम्मल कंट्रोल। दुबई में 160 अमरीकी फौजियों को निशाना बनाने का दावा। कहा, हमले से 100 अमरीकी फौजी हलाक हुए। बहरीन में अमरीकी अड्डे पर भी मिसाइल और ड्रोन हमले किए। सऊदी अरब में भी वाक़ अमरीकी सफारतखाने में CIA स्टेशन भी तबाह। मशरिक़ वस्ता में अमरीका के 7 रडार सिस्टम उड़ा दिए गए। बहरीन में अमरीका का सबसे बड़ा रडार सिस्टम भी नाकारा बना दिया गया। पासदारान इनकलाब का हम इसराइली कमान मरकज को भी निशाना बनाने का दावा। अमरीका की ईरान के दावों की तरदीद। महकमा दिफा ने हलाक 6 में से 4 फौजियों की तस्वीर जारी कर दी। तुर्किया की वजारत दिफा के मुताबिक नेटो के दिफाई निज़ाम ने ईरान से दागा गया बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर दिया। मिसाइल बहरे रूम के करीबी इलाके में गिरा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान और खलीजी ममालिक के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए हर मुमकिन कोशिश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास में सियासी जमातों के सरबराहान और पार्लिमानी लीडर्स को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग बताया गया। पाकिस्तान में आयतुल्लाह खामनाई की शहादत और ईरान पर हमलों की फौरी मजम्मत की। नायब वज़ीर आज़म ने खलीजी और अरब ममालिक के साथ अपने दुतरफा राब्तों से मुतालिक आगाह किया। शुरा को मगरबी सरहद पर अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर भी ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्लिमानी रहनुमाओं को पाक अफगान सूरत हाल और मशक़ वस्ता की क़यादत से राब्तों पर एतमाद में लिया। शुरा का खुलकर इज़हार ख्याल, मौजूदा हालात में मिली इत्तेहाद, इत्तफाक और यगानगत की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। आइंदा के लाए अमल पर तजावीज़ पेश। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम शुरा ने मजबूत अज़्म का यादा। इजलास में चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, सेनेट स्पीकर, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली बिलावल भुट्टो सरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, विफाकी वज़रा, सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान शरीक हुए। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और PTI का कोई रुकन शरीक नहीं हुआ। हमने इमकैरबा की बजाय ऐवान में ब्रीफिंग का मुतालबा किया, मगर हुकूमत ने राह फरार इख्तियार कर ली। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू बोले, कौमी सलामती हमारे लिए अहम है। हुकूमत के साथ हमेशा ताउन किया। हमने कहा, आप हमारी आवाज़ दबाते हैं। बानी PTI अक्टूबर से मुलाकातें बंद हैं। ज़ाती मुआलिज को रसाई देनी चाहिए। महमूद खान अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास ने ब्रीफिंग पर जाने के फैसले को डिस्कस किया। इन कैमरा ब्रीफिंग में ना जाने का फैसला सियासी कमेटी और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से हुआ। हमने कहा, ब्रीफिंग ऐवान में दें। वानी से अक्टूबर से मुलाकातें बंद। ज़ाती मुआलिज को रसाई देनी चाहिए। रानस नौलाए, उनको हम कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अमन सिर्फ उसी सूरत में कायम हो सकता है जब अफगान तालिबान दहशतगर्दी और दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत तर्क कर दें। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कहते हैं, फितरतुल खवारिज और फितरतुल हिंदुस्तान की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल नाकाबिल कबूल है और सरहद पार से पैदा होने वाले खतरात से निपटने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम किए जाएं।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जनूबी वजीरिस्तान का दौरा, मगरबी सरहद पर सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को ऑपरेशन ग़ज़्व-ए इल्हाक़, पाक अफगान सरहदी सूरत हाल, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की यादगार शोहदा पर हाजिरी। फील्ड मार्शल ने अगले मोर्चों पर तैनात अफसरान और जवानों से मुलाकात की। इस्राईली मीडिया का आयतुल्लाह खामनाई के बेटे मुज्तबा खामनाई को नया सुप्रीम लीडर मुंतखब किए जाने का दावा। सुप्रीम लीडर के इंतखाब के लिए कायम कमेटी ने नाम की मंजूरी दे दी। पासदारान इनकलाब के मुताबिक नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब में 1 हफ्ते का वक्त लग सकता है। रुकन मजलिस से खबरगान आयतुल्लाह खामनाई कहते हैं, क़यादत के मैदान में कोई खलल नहीं आएगा। हम नतीजे के करीब पहुंच चुके। नए सुप्रीम लीडर का बाज़ाब्ता ऐलान आयतुल्लाह खामनाई की तदफीन के बाद होगा। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। अलविदाई तकरीबात मुअख्खर। ईरानी हुकाम के मुताबिक नया प्रोग्राम बाद में जारी किया जाएगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, बड़े पैमाने पर अवामी शिरकत मुतवक्के। ट्रंप ने मुज़ाकरात की मेज को बमबारी से उड़ा दिया। दोहरी मुज़ाकरात को रियल स्टेट की तरह डील किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने ट्रंप इंतज़ामिया के दोगलेपन का पर्दाचाक कर दिया। कहा, झूठ हक़ाइक़ पर हावी हो जाए तो नताइज अच्छे बरामद नहीं होंगे। ट्रंप ने अपने शहरियों और सफारतकारी को धोखा दिया। एटमी मुज़ाकरात को कारोबारी सौदेबाजी की तरह लेना गैर हकीकत पसंदाना तर्ज अमल है। अमरीकी सेनेटर ट्रंप की ईरान के खिलाफ जंग पर खुलकर संदगी सामने आ गई। सेनेट में अक़लियती लीडर चक शूमर कहते हैं कि ट्रंप इंतजामिया जंग का जवाब हर घंटे बाद बदल रही है। कभी रजीम चेंज की बात की जा रही है तो कभी न्यूक्लियर हथियार, कभी मिसाइल, कभी अपना दिफा और कभी जारियत। अगर जवाब बार बार तब्दील किया जा रहा है तो उसका मतलब है कोई हिकमत अमली है ही नहीं। डेमोक्रेट सेनेटर एलिजाबेथ वार्न कहती हैं, ट्रंप इंतजामिया के पास ईरान से मुताल्लिक़ कोई मंसूबा नहीं। जितना आप समझ सकते हैं उससे ज्यादा बुरी सूरत-ए-हाल। यही वजह है वो सूरत-ए-हाल पर पहले से ज्यादा फिक्रमंद है। ये गैर कानूनी जंग है जो अमरीका को बगैर किसी खतरे के छिड़ी गई। अमरीकी अवाम की अक्सरियत ईरान के खिलाफ जंग की मुखालिफ। रायनामा के नए जायजे के मुताबिक सिर्फ 27% अमरीकियों ने ईरान पर अमरीकी और इसराइली बमबारी की हिमायत की, जबकि 43% ने मुखालफत की। अमरीकी बालगों में से 60% से ज्यादा का मानना है ट्रंप इंतजामिया ने ईरान में अमरीकी मकासद के हवाले से कोई रद्द-ए-अमल वजाहत पेश नहीं की। CNN के एक सर्वे के मुताबिक 59% अफराद ने जंग की मुखालफत की, जबकि यूगो के एक सर्वे में 45% मुखालफत देखने में आई। हिमायत सिर्फ 33%। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक सर्वे में सिर्फ 21% ने ईरान पर हमले की हिमायत की। कई अमरीकी शहरों में जंग के खिलाफ मुजाहिरे और एहतजाज हुए। मुमकिना किल्लत का खदशा। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर एसोसिएशन ने वज़ीर-ए-आज़म को हंगामी खत लिख दिया। खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की जानिब से कोटा सिस्टम नाफिज किया गया, जिसके बायस पेट्रोल पंप्स को मतलूबा तादाद में तेल फराहम नहीं किया जा रहा। ऑर्डर देने के बावजूद ऑयल सप्लाई ताखीर का शिकार है और टैंकर्स घंटों इंतजार पर मजबूर। मसनूई किल्लत पैदा होने से अवाम में खौफ व हरास फैलने का खदशा। ऑयल कंपनियों को किसी भी किस्म की पाबंदियां आयद करने से कबल मुशावरत का पाबंद बनाया जाए। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर-सर सूबाई एपिस कमेटी इजलास। पंजाब की मजमूई सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल का जायजा लिया गया। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-इल्हाक़ में कामयाबी पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश। कर्नल गुलफराज और दीगर शोधा को खराज अकीदत और फातिहा ख्वानी। पंजाब में अमन अमान के अमूर पर इदारों के दरमियान मौसर इश्तराक कार पर इत्मीनान का इज़हार। मरीम नवाज ने कहा, सेफ सिटी, तालीम और हेल्थ के लिए 10 अरब रुपए के तरक्याती मनसूबे शुरू किए जा रहे हैं। बेज़मीन किसानों को ज़रिए राज़ी देने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। पंजाब स्मॉग फ्री जा रहा है। स्कूल और होटल बंद नहीं करने पड़े। रमजान निगहबान पैकेज के तहत 4.2 खानदानों को 10-10 हज़ार का बेमिसाल इमदादी पैकेज दिया। वज़ीर आला मुराद शाह की ज़ेर सदारत एपिस कमेटी का इजलास। सूबाई वज़ीर दाखिला, कोर कमांडर कराची और आला सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत। सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल और ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमले के बाद इक़दामात पर गौर। कराची में रियासती रेड, गैर मुल्की शहरियों की हिफाजत और हदफी कार्रवाइयों को यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला की दहशतगर्दी, मुनज़्ज़म जराइम, लैंड माफिया और इनके खिलाफ मरबूत ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत। स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम और 2,78,816 गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी पर ब्रीफिंग।
वज़ीर आला मुराद अली शाह की सिंध फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री दिसंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ईरानी कौंसल जनरल से मुलाकात। आयतुल्ला खामनाई और दीगर रहनुमाओं की शहादत पर इज़हार ताज़ियत। वज़ीर आला ने ताज़ियती किताब में अपने तासुरात भी बंद कर किए। पेशावर में जदीद शहरी सिक्योरिटी निज़ाम का बाकायदा आगाज। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने KP सेफ सिटी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। 2 अरब 23 करोड़ डॉलर की लागत से मुकम्मल सेफ सिटी मंसूबा जदीद और मरबूत सिक्योरिटी निज़ाम फराहम करेगा। मंसूबे के तहत 133 अहम मकामात पर 711 जदीद कैमरे नस्ब हो चुके। DI खान, बन्नू और लकी मरवत में भी ये निज़ाम तकमील के मराहिल में है। बहुत जल्द फाल बना दिया जाएगा। सूबे के डिवीजनल हेडक्वार्टर को जम अजला में सेफ सिटी मंसूबे जून के बाद शुरू किए जाएंगे। मोटरसाइकिलों पर एम-टैग लगाने का अमल फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 7 दिन में हुकाम से जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस सरफराज जोगर ने रिमार्क दी, एम-टैग इसलिए लगवाया जा रहा है ताकि मोटर व्हीकल का पता चल सके। ये हुकूमती पॉलिसी का मामला है।